चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे आज से क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले हम पॉलिनोमियल डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे चीज़ों को समझें, है ना। हम 3 चैप्टर के पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज से हम यहाँ पे चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। सबसे पहले अगर हम इक्वेशन की बात करें कि इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज़ इक्वेशन, तो इक्वेशन बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जिसमें LHS और RHS होता है वो इक्वेशन है, समझ रहे हैं ना। तो अगर हमने इसके पहले जो है सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल की बात करी, तो भाई किसी पॉलिनोमियल को अगर 0 के इक्वल रख दें तो वो इक्वेशन ही तो फॉर्म हो जाती है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम 0 के इक्वल रख देते हैं तो दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या बात करी थी, ax² + bx + c। अगर ये 0 के इक्वल हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो बहुत सिंपल शब्दों में अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी वेरिएबल पे, जो भी वेरिएबल होता है सिंगल वेरिएबल, उस वेरिएबल की अगर मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 डिग्री का अगर कोई पॉलिनोमियल, किसी भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल अगर 0 के इक्वल होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब उसके लिए अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करें बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है यहाँ से, ax² + bx + c = 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखना है यहाँ पे a 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर a 0 के इक्वल हो गया तो क्या होगा, ये इफ सपोज, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, ये bx + c = 0 हो जाएगा ना, विच इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। यहाँ पे हमें मेन चीज़ ये देखनी होती है कि उसमें स्क्वायर हो। क्लियर हुआ ना। तो कोई भी इक्वेशन जो किस फॉर्म में होती है, एनी इक्वेशन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ, कोई भी एक इक्वेशन जो किस फॉर्म में हो, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में हो, ax² + bx + 0 के इक्वल 0 के फॉर्म में होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। क्या कह देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देंगे। तो इसके लिए यहाँ पे आ जाता है कि चेक करो कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि चेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, चेक वेदर इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो यहाँ से सपोज मान लो x - 2 का होल स्क्वायर है, x - 2 का होल स्क्वायर है और +1 है, और इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ आपका, 2x - 3। कॉल में क्या दिया है, 2x - 3। चेक वेदर इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे बेटा, तो क्या होगा, यहाँ से a का स्क्वायर + b का स्क्वायर - 2ab, 2 2 का कितना होगा, 4x, प्लस में क्या होगा 1 इज इक्वल टू 2x - 3। सबको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो x² और 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, माइनस क्या है 4x, ये 2 इस साइड आएगा तो माइनस का 2x, ये -3 इस साइड आएगा तो प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बेटा x², ये 4 और 2 कितने हो जाएंगे, -6x, और 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x² - 6x + 8 इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है 0, जो कि किस फॉर्म में है, जो कि किस फॉर्म में है, इट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है ये, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब सीधा क्वेश्चन बनेगा कि चेक वेदर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सीधा क्वेश्चन आएगा कि चेक करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, और सिंप्लीफाई करने में देखना होगा कि ये एक
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मतलब ये किस फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये टर्म हो या ना हो एक्स स्क्वायर होना ज़रूरी है, मतलब डिग्री 2 होना कंपलसरी है। अगर 3 हो जाती है तो भी नहीं होगा, उससे कम रहता है तो भी नहीं होगा। जैसे अगला जो क्वेश्चन है आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एक्स एक्स प्लस 1, सीधा सा क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से क्या दिया है, एक्स एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 और क्या है एक्स माइनस 2। जल्दी से 1 मिनट का आपके पास समय है, यस और नो में आंसर देना है आपको, यस और नो। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट है, यस और नो, नो। चलिए देख लेते हैं कैसे। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x का x में क्या होगा बेटा एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 में x और प्लस में क्या होगा 8। अब इसको सॉल्व करो। वैसे a प्लस बी माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई जा सकती है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 सबको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो होगा ये कि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, केवल क्या बचेगा x, और 8 और 4 कितना होगा 12। तो यहाँ पे हम रीज़न में लिखेंगे कि इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ कौन सा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हेंस इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर हुई बात सभी को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना कंपलसरी है, x, और वो भी उसकी डिग्री कितनी होना चाहिए 2, पावर कितनी होना चाहिए 2। अगर ऐसा होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बात सभी को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है बात। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज देखें बेटा 4.1, इसमें सभी में क्वेश्चन में लिखा है चेक वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। मैं लास्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, इसके बाद आप बाकी के क्वेश्चंस खुद ही कर लेंगे, ठीक है ना। चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जल्दी से सॉल्व करें, यस और नो में आपको आंसर करना है, यस और नो में आपको आंसर करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। जल्दी से बताएं, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो इसके लिए हम सॉल्व कर लेंगे। क्या करोगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 का 3 में 6 और 2 का प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा ना, होगा ना। इसको ट्रांसफ़र कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस का प्लस 6 और ये माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस क्या हो जाएगा माइनस 4x और प्लस में क्या होगा 6 इज इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे हैं कि ये किस फॉर्म में है, इट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, हैंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बन जाएगा, सभी से बनेगा। चलिए तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। कितनी मेथड्स हैं हमारे पास? 3 मेथड हैं बेटा। 3 मेथड से जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वी हैव द 3 मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहली जो मेथड है वो कौन सी मेथड है? कंप्लीटिंग फैक्टराइजेशन की हम बात कर लेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड है यहाँ पे? सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड है। दूसरी क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और तीसरी जो है वो है फॉर्मूला मेथड। कौन सी मेथड? फॉर्मूला मेथड। ठीक है, वी हैव द 3 टाइप्स टू सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स विल बी देयर। सबसे पहले फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और फॉर्मूला मेथड। हम बन करके तीनों मेथड को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, क्वेश्चन कुछ भी हो हमें मेथड बननी चाहिए, समझ रहे ना? क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि आपको जो है सॉल्व करना है इस पर्टिकुलर मेथड से। क्वेश्चन ये आएगा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें क्या फाइंड करने होंगे बेटा? रूट फाइंड करने होंगे। अभी हम ये चेक कर लिए कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई तरीका तो होगा। हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। हम 3 तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड की बात करेंगे। किस मेथड की बात करेंगे यहाँ पे? फैक्टराइजेशन मेथड की हम बात करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन हम मेथड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना जरूरी ना। तो सीधा क्वेश्चन आता है फाइंड द रूट ऑफ, देखो रूट भी आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। अब रूट्स क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद जो वैल्यूज आती हैं x और y, जनरली जो हम बात कर रहे थे किसके अंदर? पॉलिनोमियल के अंदर जीरोस फाइंड करे थे ना अपन ने, वो जीरोस यहाँ पे रूट होते हैं। क्या होते हैं? इनको रूट्स बोल देते हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 वाई फैक्टराइजेशन मेथड। अगर मान लो क्वेश्चन में आ गया किस मेथड से? फैक्टराइजेशन। ध्यान रखना, कौन सी मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आपको किस तरीके से करना है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? तो गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान रखना, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आना चाहिए। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। तो अब यहाँ पे इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पे हमने देखा कि इसका मल्टीपल करने पे कितना आ रहा है? 6। समझ रहे हैं ना? एक्स स्क्वायर प्लस में। ठीक है ना? तो हमें ऐसी 2 वैल्यूज़ चाहिए हैं बीच के पार्ट्स को स्प्लिट करने पे कि ये मल्टीपल करने पे क्या आ जाए? 6x स्क्वायर आ जाए और एड सब्ट्रैक्ट करने पे वही -5। तो मतलब -5 को ही हमें स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। समझ रहे ना? बेटा बायो के मैंने टेस्ट पेपर नहीं निकाल के ला पाए। मैम को बोल दें कि अगर कहीं यहाँ कहीं से हो जाए प्रिंट्स तो आप देख लेना, ध्यान नहीं रखना है ना। और पेपर में प्रिंट वो लेना है, टेस्ट कॉपीज़ ख़त्म है अभी। चलिए, तो काय में टूटेगा यहाँ से? 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 में 3 और 2 क्या हो जाएगा बेटा? 5। और यहाँ से क्या हो जाएगा? प्लस 3 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो ना? हाँ या ना? तो यहाँ से 2
देखो 2 तो कॉमन आएगा नहीं, क्या आएगा कॉमन x। x जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2x और माइनस क्या होगा यहाँ से 3 और -2 कॉमन, x माइनस क्या हो जाएगा, नहीं 1 आएगा कॉमन, क्या आएगा कॉमन 1, तब जाके 2x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या होगा 0। समझ रहे हो ना, माइनस क्यों साइन लिया, ताकि प्लस का ये क्या हो जाए माइनस हो जाए। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो एक फैक्टर क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 और एक क्या होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर यहाँ से रूट्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से रूट्स के लिए क्या करेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। और दूसरा जो होगा वो क्या होगा यहाँ से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब सुनना ध्यान से, ये जो बेटा रूट्स हैं इनको पुट करने पे अगर इस इक्वेशन की वैल्यू मतलब LHS में ये वैल्यू पुट करने पे 0 के बराबर आ जाए, दैट मीन्स द रूट्स आर करेक्ट, सही होंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा चेक करते हैं। जैसे मान लो 1 है, हमने एक रूट क्या निकाला, वी हैव रूट क्या है भाई, है ना, x इज इक्वल टू 1। तो LHS क्या दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है कि नहीं है। x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या पुट करते हैं 1, तो 2 1 का स्क्वायर माइनस 5 1 और प्लस में क्या है 3, तो 2 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 माइनस 5 प्लस 3, 3 और 2 5 माइनस 5, वैल्यू कितनी आ गई 0। तो LHS किसके इक्वल है, तो ये चीज़ होना चाहिए। अगर ये चीज़ है तो क्या होगा, ये क्या होगा मतलब जो रूट्स होंगे वो करेक्ट है, अगर ऐसा नहीं है तो वो रूट करेक्ट नहीं होंगे। इसके लिए वेरीफाई करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपने सही सॉल्व किया है तो। क्लियर है ना, बन जाएगा सभी से फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाएं। सीधा क्वेश्चन में दिया है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कहीं नहीं बोला गया किस मेथड से करना है, लेकिन अभी हम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस हम फैक्टराइजेशन की कर रहे हैं, तो आपको फैक्टराइजेशन से करना है। क्या दिया है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। चलिए करें इसको सॉल्व। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। -1/2 और चलिए देख लेते हैं अपन। यहाँ से क्या दिया है बेटा, गिवन इक्वेशन आपके पास है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, इसको यहाँ से फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 6 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 2 जो होने वाला है वो 12 होने वाला है, वो भी माइनस का 12x स्क्वायर, हाँ या ना। हमें ऐसी दो वैल्यूज़ चाहिए, बीच वाली इसको स्प्लिट करना है। हमें किसको स्प्लिट करना है, इसको स्प्लिट करना है दो पार्ट में, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। इस मेथड को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोला जाता है, या सुनो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते कि नहीं बोलते। तो भाई दो पार्ट्स में काय में टूट देंगे, यहाँ पे 4 और 3 में टूट जाएगा ना, स्प्लिट हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से ये जो बीच वाला पार्ट होगा उसको दो पार्ट्स में हम स्प्लिट कर सकते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x। अच्छा ध्यान रही ये बात कि माइनस का 4 प्लस का 3 होगा तो माइनस का x बच जाएगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो माइनस का 4 प्लस का 3 और यहाँ से माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 0। और यहाँ से 6x हम क्या करेंगे, 6 नहीं, यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस 2। या सुनो ये ऑलरेडी 3x माइनस 2 है तो प्लस 1 ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस क्या होगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर क्या आ जाएगा 3x माइनस 2,
एक क्या होगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट के लिए क्या करोगे आप, फॉर रूट्स क्या होगा यहाँ से 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3 एंड दूसरा क्या होगा यहाँ से 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। क्लियर है ना। यहाँ से दो जो है x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, दो रूट्स हमारे आ जाएंगे। कहाँ पे 2x माइनस 1 आएगा, नहीं -1 क्यों आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे -2 है। अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये तो दोनों माइनस के हो जाएंगे ना, हो जाएंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बनेगा सभी से फैक्टराइजेशन बनेगा। चलिए तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप करके दिखाएं सभी लोग। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जल्दी से करें इसके बाद। कितना √2 देखते हुआ। हो गया सर। यहाँ देखो, लास्ट टाइम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसके बाद हम दूसरी मेथड की तरफ चलेंगे, ठीक है। 3 2 6, वो भी प्लस में, हाँ या ना। अब हमें बीच वाले टर्म को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि मल्टीपल करने पे 6x स्क्वायर। तो भाई 2 रूट 6 थे, कितना रूट 6 है 2 रूट 6, तो इस 2 रूट 6 को रूट 6 और रूट 6 में स्प्लिट करना है, तो रूट 6 और रूट 6 क्या हो जाएगा 2 रूट 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और रूट 6 इंटू रूट 6 हो जाएगा, हाँ या ना, काम बन जाएगा हमारा। तो यहाँ से क्या होगा बेटा 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x और माइनस रूट 6x और प्लस में 2 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो आप देख पा रहे हैं कि माइनस रूट 6x और माइनस रूट 6x ये माइनस 2 रूट 6x हो जाएंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे, और बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा 6x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो अब अगर हम आगे इसकी बात करें तो यहाँ से बेटा इसको लिख सकते हैं रूट 3x स्क्वायर, हाँ या ना, और रूट 3 इसको 6 को भी लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2x। अगेन यहाँ से रूट 3 रूट 2x और 2 को लिख सकते हैं रूट 2x। यस और नो, ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आई भाई। 3 मतलब रूट 3 इंटू रूट 3, ऐसा इसलिए किया है ताकि कॉमन लेना आपके लिए आसान हो जाए, कॉमन लेना आपके लिए आसान हो जाएगा अगर हम इस तरीके से ये कर लेते हैं। तो यहाँ से बेटा ये क्या होगा आपका रूट 3 कॉमन आ जाएगा, रूट 3 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, और साथ में x भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे एक रूट 3 बचेगा और एक x बचेगा, एक रूट 3 बचेगा और एक क्या बचेगा x बचेगा, और रूट 3 और x कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचने वाला है रूट
2 कॉमन बचने वाला है, हाँ या ना, यही होगा। यहाँ पे भी वही चीज़ आप देखो कि दोनों में क्या चीज़ है, √2 यहाँ पे है, √2 यहाँ पे है, x यहाँ पे है, x यहाँ नहीं है, तो कॉमन क्या आएगा, केवल कॉमन यहाँ से केवल क्या आएगा बेटा, √2 आ जाएगा ना, वो भी प्लस में कि माइनस में, माइनस का इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो है √3 और x, और जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, -√2, जो कि पहले टर्म के जैसा बन जाएगा। तो √3x माइनस √2, और यहाँ से आप देखें √3x माइनस √2 इज इक्वल टू में क्या है, 0। और फॉर रूट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर रूट्स के लिए क्या किया जाएगा, फॉर रूट्स यहाँ पे क्या होगा बेटा, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो √3x इज इक्वल टू क्या होगा, और x इज इक्वल टू √2 अपॉन क्या होगा, √3, √2 अपॉन क्या हो जाएगा, √3। एंड वही सेम दूसरा फैक्टर है, तो यहाँ से क्या होगा, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, और √3x इज इक्वल टू √2, और x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। तो ये दोनों हैं, इस तरीके से आपके दोनों रूट्स आ जाएंगे सेम, इक्वल रूट्स। कैसे रूट्स हैं ये, इक्वल रूट्स। क्लियर है बात, बनेगा सभी से। अरे भी तो बहुत चलेगी, चलिए तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। अब हम बात करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज 4.2 की। 4.2 देखें आप सभी, एक्सरसाइज 4.2 देखो क्या है इसमें, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्सरसाइज में आप देखोगे तो वही इक्वेशंस दी गई हैं, बनेगा ना। जैसे पहले में क्या दिया है, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, काय में टूट जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, काय में टूटेगा, 5 और 2 में, x² माइनस 5x प्लस का 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 5 आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 5 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी, एक x की वैल्यू -2, हाँ या ना। तो फैक्टराइजेशन से कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजीली कर पाएंगे। अब एक आध वर्ड प्रॉब्लम की तरफ हम चलते हैं। एक आध वर्ड प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27, find the 2 number whose sum is 27 and the product is 182। तो हमने मान लिया कि लेट 1 नंबर, कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर हम 3rd की बात कर रहे हैं। तो हमने मान लिया कि लेट 1 नंबर जो है Vx, देन अदर नंबर क्या हो जाएगा, हाँ अदर नंबर क्या होगा, 27 माइनस x होगा बेटा, क्या हो जाएगा 27 माइनस। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब 2 क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर हो गए आपके पास, एक x हो गया, एक 27 माइनस। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इनका प्रोडक्ट जो है x और 27 माइनस x का, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 182 के बराबर, और 182 के बराबर इनका प्रोडक्ट है। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, ये उठा दो, दोनों उठा दो, चलिए यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 27x हो जाएगा, और यहाँ पे x का x में करेंगे x², और यहाँ से कितना होगा 180। तो इसको ट्रांसफ़र करते हैं, इसको भी ट्रांसफ़र करते हैं, तो x² माइनस 27x और माइनस नहीं प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी अपने, x² माइनस 27x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब भाई हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी ना, उसके लिए हमें सॉल्यूशन आना चाहिए। सॉल्यूशन अब हमने कौन से सीखा,
फैक्टराइजेशन सीखा, तो हम किस मेथड से करेंगे, फैक्टराइजेशन से करेंगे। अब फैक्टराइजेशन से कैसे होगा, यहाँ देख लेना, 13 एंड 14 में टूट जाए। अब अगर मान लो आप दिमाग नहीं लगा पा रहे तो बहुत सिंपल तरीका मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 182 बन जा, 182 आपके पास क्या है 182। अब आपको इसको स्प्लिट करना है ताकि प्रोडक्ट पे कितना आ जाए -27। 27 बाद में बात करेंगे, पहले इसको फैक्टराइज कर लो, जो कि आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हो। हाँ 13 7 जा और 7 बन जा, तो जो 182 आया वो 2 13 और 7। अब हमें ऐसे दो पेयर चाहिए कि मल्टीपल का, देखो मल्टीपल तो 182 होगा 100%, बस हमें क्या चाहिए 27 चाहिए। तो यार हमने देखा कि 13 से तो कुछ होगा नहीं, 7 दूनी 14, क्योंकि 14 × 13 भी तो 182 ही हुआ ना। लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वैल्यू क्या होगी, ऐसे कर लिया करो। अगर कन्फ्यूज़न होता है, लार्ज वैल्यूज़ आ जाती, नंबर बड़ा आ जाता है, तो इस तरीके से आसान तरीका है सॉल्व करने का, समझ रहे हो। तो क्या करोगे यहाँ पे x² और माइनस का कितना रख दोगे 14 और माइनस का क्या रख दोगे 13 और प्लस के 182 हैं ही, और बराबर में क्या रख दोगे यहाँ पे 0, बराबर में क्या रख दोगे भाई 0 रख दोगे। तो यहाँ से क्या होगा x -14 -13 कॉमन ले लोगे, x -14 = 0 आ जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, इस तरीके से जो है आप ये कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए, तो यहाँ से क्या होगा x -14 आपका कॉमन आ जाएगा और यहाँ से x -13, तो x, अब देखो वैल्यू के लिए क्या करोगे यहाँ पे x -14 = 0, तो x क्या हो जाएगा 14 और x -13 = 0, तो x क्या हो जाएगा 30। तो जो वैल्यूज़ होंगी वो एक हो जाएगी 14, तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 13, 14 और 30। अब आप देख रहे हैं कि 14 और 13 का सम कितना होता है। तो हमने क्या कहा था कि दो नंबर्स जिनका सम कितना हो और प्रोडक्ट कितना हो, तो है क्या, बिल्कुल है, हमने सही कर लिया। तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना आना चाहिए आपको, और फिर इनको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी आना चाहिए। और ज़्यादा है तो वेरीफाई भी कर लिया करो कि हमने सही किया है या फिर नहीं किया। ठीक है ना, यस और नो, बोलते जाया करो। क्या ना सर, हम लोग तो वैसे भी बोलने ही आते हैं। क्यों देवांशु, सही कह रहे हैं? देवांशु कौन है स्कूल में, कौन है देवांशु? चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बिल्कुल एक बार और अच्छे ध्यान से समझ लो, जिनको अभी भी प्रॉब्लम होती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, तो वो लास्ट टाइम यहाँ पे समझ लें। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम लगती कहीं से कहीं तक, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं और हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं ना। अब आप यहाँ से कोई भी इक्वेशन ले लें, सपोज़ यहाँ पे हम जो इक्वेशन लेते हैं 3x² - 5x + 2, 3x², यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्या है 3x² - 5x + 2 = 0। क्वेश्चन आएगा फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। किस मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब कैसे सॉल्व होगा वो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो इसकी कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करते जाना है, मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चीज़ों को समझाते आ रहा हूँ। देखो, सबसे पहला काम है बेटा कि अगर x² के कोफिशिएंट में कोई भी वैल्यू है तो उससे क्या करना है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे x² के मल्टीपल में क्या है
3, तो पूरी इक्वेशन में किससे डिवाइड करोगे? 3 से। तो यहाँ पे क्या आएगा? डिवाइडेड बाय 3 इन होल इक्वेशन। पूरी इक्वेशन में किससे डिवाइड कर देना है? 3 से। अच्छा 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 3x² अपॉन 3 माइनस 5x अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसिल, x² माइनस यहाँ पे कितना होगा? 5x अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा काम है कि x का जो कोफिशिएंट है वो ऑड है या फिर इवन, उसको 2 के मल्टीपल में लिखना होता है। इसके मल्टीपल में लिखना है। अगर इवन है तो 2, जैसे मान लो 6 होता तो 2 × 3 लिख देते, 4 होता तो 2 × 2 लिख देते, 8 होता तो 2 × 4 लिख देते 2 के। अब जब नहीं है, 2 का फैक्टर नहीं हो रहा है, तो आपको 2 तो चाहिए ही है भाई स्क्वायर बनाने के लिए, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 इन कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट में ये सब करना है। तो यहाँ से क्या होगा? x² माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, यहाँ से क्या हो जाएगा? 5x अपॉन 3 और प्लस में क्या होगा? 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। अब आगे का यहाँ से क्या होगा वो देख लेते हैं। तो x² माइनस 2 अलग लिख दो, x अलग लिख दो हमेशा, बचा हुआ अलग लिख दो। तो यहाँ 2 लिख दिया, x लिख दिया, 5 ऊपर बचा, 6 नीचे है, तो 5 अपॉन क्या है भाई? 6 है। 5 अपॉन क्या है? 6। और प्लस में क्या है यहाँ से? 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। अब क्या करोगे यहाँ से? x² माइनस 5 अपॉन 6 का स्क्वायर भी चाहिए। वी नो दैट जो आइडेंटिटी होती है, अब आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? आइडेंटिटी क्या होती है? x अगर हम देखें यहाँ से x माइनस a का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा? a का स्क्वायर, हाँ, माइनस 2xa और प्लस में a का स्क्वायर ना। तो यहाँ देखो x तो ये हो गया 2xa, हाँ या ना? 2xa हो गया ना। a का स्क्वायर तो कहीं दिख नहीं रहा ना, 5/6 का स्क्वायर दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा ना। तो उसके स्क्वायर को अगर हम जोड़ते हैं तो सब्ट्रैक्ट माइनस भी करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? x² माइनस 2x 5/6। तो यहाँ से 5/6 के स्क्वायर को क्या करूँ? ऐड करूँ, समझ रहे ना? और 5/6 के स्क्वायर को क्या करो? माइनस कर दो। और यहाँ से प्लस में क्या हो जाएगा? 2/3 इज इक्वल टू 0। 5/6 के स्क्वायर को प्लस करोगे, 5/6 माइनस करोगे 2। तो यहाँ से क्या होगा बेटा? x²। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है एक फॉर्मूला बन जाएगा ना, ये इतना का है कि आइडेंटिटी बनेगी कि नहीं बनेगी? तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से कितना होगा? 25/36। 25/36 होगा कि नहीं? और ये 2/3 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। ट्रांसफ़र कर दो। सो x माइनस 5/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस में 25/36 माइनस 2/3, हाँ है ना? 36 क्या आ जाएगा आपका? LCM। 36 क्या आ जाएगा आपका? LCM आ जाएगा। और 36 जब LCM लोगे तो यहाँ से आप 1 मिनट रुकना, x माइनस 5/6 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना? इज इक्वल टू में 36 आप जब आप LCM लेंगे तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ तो 25 होने वाला है, हाँ या ना? और यहाँ पे 36 जब करोगे तो ये कितना होगा? कितने? 12 से कटेगा ना, 12 3 36, तो 12 दूनी कितना होगा? 24। तो ये कितना हो गया? 24। तो ये 1/, कितना होगा? 36। ये x माइनस कितना होगा? 5/6 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को ट्रांसफ़र करते हैं तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 1/36, हाँ या ना? 1/36 हो जाएगा ना बेटा? और जब स्क्वायर इस साइड ट्रांसफ़र होगा तो रूट लग जाएगा ना इस पर, और 1 का रूट होता है 1, 36 का होता है 6, वो भी। लेकिन आप जानते हो कि ये क्या होता है? प्लस और माइनस में। तो x माइनस 5/6, तो एक बार आपको प्लस साइन लेना है, एक बार आपको माइनस साइन लेना है। तो अब अपन क्या करेंगे? यहाँ से एक बार
प्लस साइन ले लेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, और जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या होगा यहाँ से x माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1/6। ट्रांसफ़र कर दें तो x इज इक्वल टू 1/6 माइनस 5 माइनस का प्लस हो जाएगा ना, तो 6 LCM 5 और 1 6 कैंसिल होके x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 1 मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी, हाँ है ना। अब प्लस लिया था, अब हम क्या ले लेंगे यहाँ से माइनस साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन लेंगे तो x माइनस 5/6, यहाँ पे ये जो प्लस और माइनस था इसका लेना है, नहीं तो तुम माइनस को प्लस कर दो, खतरनाक हो, समझ रहा है। यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पे माइनस 1/6, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1/6 प्लस 5/6, 6 यहाँ पे LCM आ जाएगा -1 + 5, ये कितना होगा बेटा 4/6, 2/3, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3। क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2/3, तो 2 रूट आपके आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को जो है, ठीक है, बन जाएगा सभी से, यस और नो। चलिए ओके, एक आध क्वेश्चन और कराएं क्या, करवाएं कि नहीं करवाएं, नहीं करवाएं, टाइम कितना हो गया, चलिए यहाँ देखें। अब यहाँ से आपको बनेगा नहीं बनेगा ये बताओ पहले तो, पक्का ना कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा। एक क्वेश्चन और करा दें कंप्लीटिंग स्क्वायर। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग इट। देखो यहाँ जितना ज़्यादा आप करोगे उतना अच्छे से बनेगा, समझ रहे ना। ये आपको कहीं ना कहीं आगे हेल्प जरूर करेंगे। तो 5x² माइनस 6x माइनस 2 क्या है इक्वेशन, 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है 0। 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो हमें इसको किस मेथड से करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। शॉर्ट में जल्दी से समझते जाओ, मैं अभी पूरा डिटेल से करवाऊँ, अब मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट कराऊँगा। सबसे पहले तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड जो भी कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा ये x², यहाँ पे कितना होगा 6/5x, और ये कितना होगा 2/5 इज इक्वल टू 0। हमने क्या कहा था, x के कोफिशिएंट में अगर इवन टर्म है तो वो क्या होगा स्प्लिट। अभी ऑड वाला किया था, ये इवन है तो ये 6 को अब मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसी को क्या कर सकते हो स्प्लिट कर सकते हो। तो x² माइनस 2 इंटू 3x अपॉन क्या हो जाएगा 5 माइनस 2/5 इज इक्वल टू, ये समझे ना। 6 को क्या लिख दिया 2 इंटू 3, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो बन जाएगा 2 और x, और यहाँ पे 3/5 माइनस क्या है 2/5 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके स्क्वायर को जोड़ दोगे, इसको घटा दोगे, तो x² माइनस 2x और 3/5 और इसका स्क्वायर आप जोड़ोगे तो कितना होगा 9/25, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसे ना लिखना चाहें तो 3/5 का स्क्वायर प्लस और 3/5 का स्क्वायर माइनस और माइनस 2/5 है इज इक्वल टू में क्या आएगा 0। आएगा कि नहीं आएगा। तो ये आप देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एक आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी कि नहीं। ये काय की आइडेंटिटी फॉर्म होगी, यहाँ से x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, हाँ है ना, और ये इस साइड ट्रांसफ़र कर दो तो ये 9/25 और ये 2/5, हाँ है ना। अब हम आगे अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, आप LCM ले लो
अच्छा 25 एलसीएम लोगे तो ये 9 आएगा, आया ना, और 25 ये 5 बार, तो 5 दूनी ये कितना होगा, कुछ गड़बड़ होगा, ये प्लस में होगा ना यार, ये प्लस में होगा ना, तो ये 10 तो आएगा, लेकिन 19/25, तो x माइनस 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 19/25, 19/25। ये स्क्वायर ट्रांसफर करोगे तो स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर ट्रांसफर करोगे तो स्क्वायर रूट आएगा, तो यहाँ से क्या होगा x माइनस 3/5 स्क्वायर रूट ऑफ 19/25, तो x माइनस 3/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 19/5। अब यहाँ से काम होता है कि हमें एक बार कौन सा साइन लेना होता है, प्लस साइन लेना होता है, टेकिंग पॉजिटिव साइन। अच्छा पॉजिटिव साइन लोगे बेटा तो क्या होगा यहाँ पे x माइनस 3/5 इज इक्वल टू प्लस 19/5, ट्रांसफ़र कर दो, सो 19/5 ये प्लस में कितना होगा 3/5, 5 LCM रूट 19 प्लस 3, यस और नो, रूट 19 प्लस 3 हो जाएगा। और अब एक बार क्या ले लोगे माइनस साइन, नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन आप लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 3/5 इज इक्वल टू रूट माइनस 19/5, ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये माइनस रूट 19 प्लस 3 अपॉन क्या हो जाएगा 5। ठीक है ना, ठीक है कि नहीं, ठीक है, तो माइनस 19 और यहाँ से एक बार प्लस 19, इस तरीके से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी मेथड आती है तो वो अभी अपन कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।